हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के दूसरे दिन के तीसरे पाली में पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, आइए हम लोग सुखदेव जी महाराज के अमृतमय ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। महाराज परीक्षित को श्राप लगा और अनशन व्रत लेकर सुख तीर्थ में बैठ गए और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। देखिए, आज परीक्षित के जीवन में संकट पहली बार नहीं आई। एक बार और संकट आया था जब वो एक ब्राह्मण ने श्राप से इस परीक्षित को पेट में ही जला दिए थे। जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वो जल गए। तब उत्तरा माँ ने भगवान के चरण में गिर गई और रोने लगी। भगवान को ये वात्सल्य भाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उत्तरा माँ ये द्रौपदी महारानी की पुतहू है, परंतु द्रौपदी महारानी को भगवान को पुकारने में उन्होंने देरी कर दी, परंतु उत्तरा माँ ने देरी नहीं करी। द्रौपदी महारानी के सामने संकट आया तो पहले अपने सभासद के रिश्तेदार को देखा, फिर अपने पति की तरफ। राजा तो अंधा था ही, पर सभासद भी सब अंधे, तो सोचा पति है, पति भी सब अकल से अंधे, अब क्या करे, तो अपनी शक्ति लगाई। पर जब वो भी काम नहीं किया तब द्रौपदी महारानी भगवान को पुकार लगाई। सब तरफ से हार गई तो पुकार लगाई और हारे को हरि नाम। उसी समय भगवान की कृपा हुई और द्रौपदी महारानी साड़ी में डूब गई। और इस तरह से भगवान आए, पर देर से आए। पर ये उत्तरा देवी सबके रहते किसी के तरफ नहीं देखती है, सीधे भगवान के चरणों में गिर जाती है कि प्रभु अब आपके ही चरणों में मैं समर्पित हूँ, मेरे इस जच्चा बच्चा की रक्षा आप ही कर सकते हैं। तो उसी समय भगवान बहुत छोटे से रूप धारण किए और उत्तरा माँ के उदर में चले गए। तो इस भारत भूमि की धरती पर एक एक माताएं वीरांगनाएं हुई, जो बड़े बड़े मुगलों से लोहा ली, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। केवल औरत का शरीर फैशन के लिए नहीं होता, यदि मौका लगे तो वही तलवार लेकर के, हथियार लेकर के देश की रक्षा, समाज की, धर्म की रक्षा के लिए वो कूद पड़ती है। और यही पूजा का दिन है कि नारी जाति कितने कहाँ तक जा सकती है। तो माँ काली का ये स्वरूप है। कहा जाता है एक अद्भुत रामायण है जिसमें जब भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके अवधपुरी आए तो अयोध्या में खूब स्वागत हुआ। वैसे कौशल्या माँ पूछती है कि बेटा, इस छोटे छोटे हाथों से तुमने उस दानव असुर राज रावण को कैसे मारा?
तो भगवान की गुरु के प्रति भक्ति देखिए। भगवान कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन कर कृपा दनुज दन मारे, कि हम अपने गुरु की कृपा से उसका संहार किया। तो इस तरह से, परंतु भगवान की प्रशंसा हो रही थी तो जानकी जी कहती है कि इन्होंने अभी कुछ नहीं किया है, जो की है वो मैंने की है। यदि ये कुछ कर सकते हैं तो एक और रावण है श्वेत द्वीप में, ये तो 10 मुड़ी वाला था, वो 10,000 मस्तक वाला है। यदि ये राम जी उस रावण का काम तमाम कर दे जी, तब समझो कि ये राम है जी। तो भगवान रथ पर सवार हुए चारों भाई के साथ, और बाण ये सैन्य शक्ति के साथ, चतुरंगिनी सेना के साथ श्वेत द्वीप पर आक्रमण किए और पुष्पक विमान पर चलते हैं। तो मैया जानकी भी हैं। अब युद्ध हो गया, ललकारे उस रावण को। रावण सामने आया, भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने एक बाण चलाए तो जितनी भी चतुरंगिनी सेना थी सब मूर्छित। दूसरा बाण चलाया तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब मूर्छित। तीसरे बाण चलाए तो भगवान मूर्छित। ये जानकारी जब मैया जानकी को मिली तो जानकी महारानी क्रोध से आग बबूला हो गई, और क्रोध के मारे शरीर पूरा काला हो गया, और सीता महारानी का नाम काली महारानी। और तब वो हाथ में खड़ग ली और तांडव करती हुई सारे सैन्य शक्ति को सफाया करते हुए उस रावण का भी कत्लेआम मचा दिया। तो कहने का मतलब कि नारी शक्ति का प्रदर्शन। तो केवल सब कुछ कर सकते हैं। तो इस भारत देश की नारी शक्ति, झांसी की रानी, और भक्तिन में मीराबाई, जनाबाई, दयाबाई, तो इस तरह से बहुत हुए। तो एक एक माताएं बड़े बड़े भक्तों को जन्म दी, एक एक ऐसी भी माताएं हुई जो साक्षात भगवान को प्रकट की। परंतु ये उत्तरा माँ अकेली ऐसी है जिसके उदर में आज भक्त भगवान दोनों पहुँच गए। बोली आनंद कंद भगवान की, आज साक्षात भगवान भी पहुँच गए, और नन्हे से बालक जो जल रहा था उसकी रक्षा किया। तो कहने का मतलब कि परीक्षित के ऊपर जब संकट आया तो भगवान तो बचा दिए, पर एक बार फिर संकट आ गया, फिर मरने की नौबत आ गई। तो संत महापुरुष कहते ये मरने का चक्कर कभी छूटता नहीं है। इसलिए जब संत आते हैं न तो मरने की सही कला बता देते हैं ताकि मरने का झंझट छूट जाए। तो मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। तो भगवान सोचते हैं कि बार बार परीक्षित मरता रहेगा, बार बार मैं इसे जीवित करता रहूँगा, ये कितने बार चलेगा। इससे अच्छा है कि परीक्षित को एक बार में ही कल्याण कर दो। तो एक बार में ही भव को पार उतारने का काम सतगुरु करते हैं। तो इस बार परीक्षित का संपूर्ण कल्याण के संकल्प को लेकर साक्षात भगवान संत सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए।